दव्यस्य न कीर्दे गुणो पाओ तम्मादु सब दब्बा उपज्जन्ते सहावेन को द्रव्य कोई द्रव्य को की बजाय कोई भी होता है ना तो भी चलता। कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य में न तो उत्पाद करता है न गुण करता है। इस हेतु से सब द्रव्य अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। अन्न द्रव्येण अन्न द्रव्य से नो कीर्दे गुणोपाओ। अन्न द्रव्य में गुण का उत्पाद नहीं करता है, इसलिए सभी द्रव्य अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। ना, वो दरबार शब्द उर्दू का शब्द है। बोल। बोलिए, आप पढ़िए। चलो ठीक है, बोलो। नहीं कहते। 650 पेज पर गाथार्थ लिखा है, अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य के गुण की उत्पत्ति नहीं होती है। ऐसे इसका मतलब है सब द्रव्य अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। टीका बोलो, आप बोलो आगे वाले। सभी एक ही जैसे हैं। अब बोलो, होश आ गया हो तो। इसी प्रकार सभी द्रव्य स्व परिणाम पर्याय से अर्थात अपने परिणाम भाव रूप से उत्पन्न होते हुए निमित्त भूत अन्य द्रव्य के स्वभाव से उत्पन्न होते हैं कि स्वभाव से यदि निमित्त भूत अन्य द्रव्य के स्वभाव से उत्पन्न होते हो तो उनके परिणाम निमित्त भूत अन्य द्रव्य के आकार के होने चाहिए, परंतु ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि अन्य द्रव्य के स्वभाव रूप से किसी द्रव्य के परिणाम का उत्पाद नहीं देखा जाता। तभी जब कि ऐसा है तो सर्व द्रव्य निमित्त भूत अन्य द्रव्य के स्वभाव से उत्पन्न नहीं होते, परंतु अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि द्रव्य के अपने स्वभाव रूप से द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखने में आता है। ऐसा होने से सर्व द्रव्य अपने स्वभाव का उल्लंघन न करते होने से निमित्त भूत अन्य द्रव्य अपने अर्थात सर्व द्रव्य के परिणामों के उत्पाद है ही नहीं। सर्व द्रव्य ही निमित्त भूत अन्य द्रव्य के स्वभाव को
स्पर्श न करते हुए अपने स्वभाव से अपने परिणाम भाव रूप से उत्पन्न होते। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि हम जीव ये रागादि का उत्पाद पर द्रव्य को नहीं देखते, नहीं मानते कि जिस पर कोप करे। किसी पर गुस्सा नहीं कर सकते। रागादि उत्पन्न होते हैं, सो वे अपने अशुद्ध परिणाम है। यदि निश्चय से विचार किया जाए तो अन्य द्रव्य रागादि का उत्पन्न करने वाला नहीं है। अन्य द्रव्य का उनका निमित्त मात्र है, क्योंकि अन्य द्रव्य में गुण प्राय अन्य द्रव्य उत्पन्न नहीं करता, यह नियम है। जो यह मानते हैं ऐसा एकांत ग्रहण करते हैं कि प्रद्रव्य में मुझे रागादि उत्पन्न करते हैं, ये नए विभाग से नहीं समझते, ये मिथ्या दृष्टि है। यह रागादि को जीव के सत्व उत्पन्न होते हैं, प्रद्रव्य को निमित्त मात्र ऐसा मानना सम्यक ज्ञान है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि हम राग देश की उत्पत्ति में अन्य द्रव्यों पर क्यों कोप करें। ऐसा राग देश उत्पन्न होता हो तो अपना ही अपराध है। नमो। वाह, दूसरे पर क्रोध क्यों करना, ये बात है। जय हो। बोलिए अब टीका देखिए सीधी। न च जीवस्य परद्रव्यम रागादीन उत्पादयति संख्यम। देखो, परद्रव्य जीव को रागादि उत्पन्न करते हैं ऐसी शंका नहीं करो। अन्य द्रव्येण अन्य द्रव्य गुणोत्पादक गुणोत्पादकरणस्यायोगात्, क्योंकि अन्य द्रव्य दूसरे द्रव्य में गुण उत्पन्न नहीं करता। सर्वद्रव्याणाम स्वभावेन एव उत्पादात्, सभी द्रव्यों में स्वभाव से ही सभी द्रव्य अपने स्वरूप से हैं। तथा ही बताते हैं मृत्तिका कुंभ भावेन उत्पद्यमाना किम कुंभकार स्वभावेन उत्पद्यते। बताओ, मिट्टी जो घड़े रूप से बनती है तो क्या वो कुम्हार रूप बनती है क्या? किम मृत्तिका स्वभावेन, या मृत्तिका स्वभाव से बनता है घड़ा। यदि कुंभकार स्वभावेन उत्पद्यते तदा कुंभकर्णाहंकार निर्भर पुरुषाधिष्ठित व्यापृत कर पुरुष शरीराकार कुंभा स्यात्। यदि कुंभकार स्वभाव से उत्पन्न होती है, वह कुंभकार घड़ी रूप बनता है, तो वह ही उसका शरीराकार कुंभा स्यात्, उसके शरीराकार रूप ही कुंभ हो जाएगा। न च तथास्ति, जबकि ऐसा है नहीं। द्रव्यांतर स्वभावेन द्रव्य परिणाम उत्पादस्य दर्शनात्, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप से उत्पन्न नहीं होता। यद्येवं तर्हि, देखो ये प्रवचन चल रहा है, ये आचार्य श्री कुंदकुंद स्वामी की मूल गाथाएं हैं, आचार्य अमृतचंद स्वामी के मूल वचन हैं। थोड़े कठिन हैं, लेकिन इसका बाद में सारांश भी बताया जाता है। तो ये प्रकृष्ट वचनम प्रवचनम, ये आप देख लो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप से तो परिणमित होता नहीं है। कितने राग मोह में बोलो, कसाय में बोलो तो भले बोलो, लेकिन सब स्वतंत्र स्वतंत्र हैं। यद्येवं तर्हि मृत्तिका कुंभकार स्वभावेन उत्पद्यते, यदि यह है तो मिट्टी जो है कुंभकार के स्वभाव से उत्पन्न नहीं होती, किंतु मृत्तिका स्वभावेन एव, मिट्टी तो मिट्टी स्वभाव से ही रहती है। सस्वभावेन द्रव्य परिणामोत्पादस्य दर्शनात्, क्योंकि स्वस्वभाव से ही द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखा जाता है। एवं च सति मृत्तिकाया स्वस्वभाव अनतिक्रमा न कुंभकारा कुंभस्योत्पादका एवं पादक एवं। इस प्रकार से होने पर मृत्तिका का स्वभाव अतिक्रमण नहीं करता हुआ, मृत्तिका के स्वभाव का अतिक्रमण नहीं करता हुआ कुंभकार कुंभ का उत्पादक नहीं है, एवं नहीं ही है। मृत्तिकैव कुंभकार स्वभाव मस्पृशन्ति स्वभावेन कुंभभावेन पद्यते। और जो मिट्टी है ना, वो भी कुंभकार के स्वभाव को स्पर्श नहीं करती हुई अपने स्वभाव से ही घड़े रूप से परिणमित
होती है। एवं सर्वाण्यपि द्रव्याणि स्वपरिणाम पर्यायेण उत्पद्यमानानि किम निमित्त भूत द्रव्यांतर स्वभावेन उत्पद्यन्ते किम स्वभावेन। इसी प्रकार से सभी द्रव्य परिणाम पर्याय से उत्पन्न होते हुए बताओ क्या निमित्त भूत द्रव्यांतर स्वभाव से उत्पन्न होते हैं कि स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। तो वास्तव में स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। यदि निमित्त भूत द्रव्यांतर स्वभावेन उत्पद्यन्ते, यदि निमित्त भूत दूसरे द्रव्य के स्वभाव रूप से उत्पन्न हो जाएं तदा निमित्त भूत परद्रव्यकारस् तत्परिणामः त्यागः परिणामः स्यात्। तो निमित्त भूत जो परद्रव्य हैं तदरूपी इनका परिणाम हो जावे, कुंभकारी घड़े रूप बन जावे। न च तथास्ति, जबकि ऐसा देखा नहीं जाता है। द्रव्यांतर स्वभावेन द्रव्य परिणामोत्पादस्य दर्शनात्, क्योंकि द्रव्यांतर स्वभाव से द्रव्य परिणाम का उत्पाद नहीं देखा जाता, अन्य द्रव्य रूप से कोई द्रव्य परिणमित नहीं होता। इत्येवं तर्हि न सर्वद्रव्याणि निमित्त भूत पर द्रव्य स्वभावेन उत्पद्यन्ते। यदि ऐसा है तो सभी द्रव्य निमित्त भूत पर द्रव्य स्वभाव से उत्पन्न नहीं होते, किंतु स्वस्वभावेनैव अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। स्वस्वभावेन द्रव्य परिणामोत्पादस्य दर्शनात्, स्वस्वभाव से द्रव्य परिणामों का उत्पाद देखा जाता है। एवं च सति सर्वद्रव्याणां स्वभावान् अतिक्रमान् न निमित्त भूत द्रव्यांतराणि स्वपरिणामस्योत्पादकानि एव। ऐसा होने पर सर्वद्रव्यों का स्वस्वभाव से अतिक्रमण नहीं करते हुए निमित्त भूत द्रव्यांतरों का स्वपरिणाम का उत्पादक परिणामस्य उत्पादकानि एव अपने अपने परिणामों के ही उत्पादक हैं। सर्वद्रव्याणि एव निमित्त भूत द्रव्यांतर स्वभावमस् प्रसन्ति स्वस्वभावेन स्वपरिणाम भावेन उत्पद्यन्ते। सभी द्रव्य ही निमित्त भूत द्रव्यांतर स्वभाव को स्मरण नहीं करते हुए स्वस्वभाव रूप से स्वपरिणाम रूप से उत्पन्न होते हैं। अतो न परद्रव्यम जीवस्य रागादीनाम उत्पादकम उत्पश्यामो यस्मै कुप्यामः। इसलिए मैं परद्रव्य को जीव के रागादि भावों का उत्पादक नहीं मानता हूं कि जिस पर हम क्रोध करूं। किसी ने मुझे गुस्सा कराया है, किसी ने मेरा लोभ बढ़ाया है, ऐसा नहीं है, इसलिए मैं किसी और पर गुस्सा क्यों करूं। फिर गुस्सा किसने करा है? अपना ही विकारी परिणाम ने गुस्सा कराया, लोभ कराया, विकार कराया, ऐसा मानो। विकारी परिणाम ने, अशुद्ध निश्चय नय से। शुद्ध निश्चय नय से तो जीव जीव रूप ही परिणमित होता है, जड़ जड़ रूप ही परिणमित होता है। ऐसी बात है। 651 220 कलश। यदि है भवति राग द्वेष दोष प्रसूति कतरदपि परेषां दूषणं नास्ति तत्र। स्वयमपराधी तत्र सर्पत्यबोधाः भवतु विदितमस्तं यात्वबोधोऽस्मि बोधा। श्लोकार्थ। ओम। यह इस आत्मा में यत राग द्वेष दोष प्रसिद्ध ही भवती, जो राग द्वेष रूप दोषों की उत्पत्ति होती है, तत्र परेशान कतरत अपि दूषणम नास्ति, उसमें परद्रव्य का कोई भी दोष नहीं है। तत्र स्वयं अपराधी अयम अबोधः सर्पति,
वहाँ तो स्वयं अपराधी यह अज्ञान ही फैलाता है। विदितम भवतु, फैलाता है कि फैलता है? इधर तो फैलाता है लिखा। किसी दूसरी पुस्तक में है फैलता है? सरपति सरपति माने फैलता है। फैलता है। विदितम भवतु, इस प्रकार विदित हो और अबोध अस्तम या तो अज्ञान अस्त हो जाए। बोध अस्मि, मैं तो ज्ञान हूँ। भावार्थ, अज्ञानी जीव परद्रव्य से राग द्वेष की उत्पत्ति होती हुई मानकर परद्रव्य पर कोप करता है कि यह परद्रव्य मुझे राग द्वेष उत्पन्न कराता है, उसे दूर करूं। ऐसे अज्ञानी जीव को समझाने के लिए आचार्य देव उपदेश देते हैं कि राग द्वेष की उत्पत्ति अज्ञान से आत्मा में ही होती है और वे आत्मा के ही अशुद्ध परिणाम है। इसलिए इस अज्ञान को नाश करो, सम्यक ज्ञान प्रकट करो। आत्मा ज्ञान स्वरूप है ऐसा अनुभव करो। परद्रव्य को राग द्वेष का उत्पन्न करने वाला मानकर उस पर कोप न करो। नमोस्तु। यदि भवति रागद्वेष दोष प्रसूति कतरदपि परेशान दूसरम नास्ति तत्र। ये आत्मा में ये जो राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, इसमें किसी और का दूषण नहीं है। तत्र स्वयं अपराधी सरपति अबोधा, ये जो अबोध है ना, ये अज्ञान है, यही अपराधी है, यही फैलता है सब तरफ। भवतु विदित मस्तम ज्ञातु अबोधोस्मि बोधा। हाँ, इस प्रकार आप समझो कि अबोध अस्तम यातु, अबोध तो नष्ट हो जावे, अस्त हो जावे, और बोध मात्र में हूं, वैसा का वैसा रह जाऊं, ये है मोक्ष का मार्ग। बोधास्मि बोधोस्मि। अबोध हो है, पहले तो इसमें तो ऐसे टूटेगा, बाद में दिया अस्मि बोधा, और उसको हम संधि करेंगे तो बोधोस्मि ऐसे निकल आएगा। मैं बोध रूप हूं। संबुद्धोस्मि। बोलना है, कनेक्ट नहीं हुआ तो दूसरा बोल देना। सारे गांव के नाम कंडक्टर होते तो दिखा। राग जन्मनि निमित्ततां पर अच्छे से बोलने का, ये बहुत अच्छा रथोदचा छंद है। राग जन्मनि निमित्ततां पर द्रव्यमेव कलयन्ति ये ते उत्तरन्ति नहि मोहवाहिनीं शुद्धबोध विधुरान्ध बुद्धयः। राग जन्मनि निमित्ततां पर द्रव्यमेव कलयन्तु ये ते उत्तरन्ति नहि मोहवाहिनीं। जी बहुत जबरदस्त। यही बात है इसमें। शुद्ध बोध विधुर अंध बुद्धया, जिसका सम्यक ज्ञान रूपी पति मर गया है, पत्नी क्या बोलेंगे अब, ऐसा विधुर। विधुर का मतलब लोक में तो ऐसा ही होता है, तो जिसका ज्ञान नहीं है शुद्ध, ऐसा उसी विधुर कहा यहाँ पर। राग जन्मनि निमित्ततां पर, बोलिए। श्लोकार्थ। अब इस अर्थ को दृढ़ करने के लिए और आगामी कथन का सूचक काम कहते हैं। श्लोकार्थ। ये तो राग जन्मनि पर द्रव्यम एवं निमित्तम कालयन्ति, जो राग की उत्पत्ति में परद्रव्य का ही निमित्तत्व कारण तत्व मानते हैं, अपना कुछ भी कारणत्व नहीं मानते, ते शुद्ध बोध विधुर अंध बुद्धया
वे जिनकी बुद्धि शुद्ध ज्ञान से रहित अंध है ऐसे, अर्थात विधुर का मतलब होता है रहित। जिनकी बुद्धि शुद्ध नहीं के विषयभूत शुद्ध आत्मा स्वरूप के ज्ञान से रहित अंध है ऐसे। मोहिवानी ना ही तरंती मोह नदी को पार नहीं कर सकते। बोलो भावार्थ। ऐसे लोग मोह रूपी नदी को कैसे पार कर सकते हैं? शुद्ध नय का विषय आत्मा अनंत शक्तिवान चैतन्य चमत्कार मात्र नित्य अभेद एक है। वह अपने ही अपराध से राग देश रूप परिणमित होता है। ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार निमित्त भूत पर द्रव्य परिणमित करता है उसी प्रकार आत्मा परिणमित होता है और उसमें आत्मा का कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। जिन्हें आत्मा के ऐसे स्वरूप का ज्ञान नहीं है वे यह मानते हैं कि पर द्रव्य आत्मा को जिस प्रकार परिणमन कराता है उसी प्रकार आत्मा परिणमित होता है। ऐसा मानने वाले मोह रूपी नदी को पार नहीं कर सकते हैं अथवा मोह सैन्य को नहीं हरा सकते। उनके राग देश नहीं मिटते, क्योंकि राग देश करने में यदि अपना पुरुषार्थ हो तो वो उनके मिटाने में भी हो सकता है, किंतु यदि दूसरे के कराए हुए राग देश होता हो तो राग देश कराया ही करे, तब आत्मा उन्हें कहाँ से मिटा सकेगा? इसलिए राग देश अपने किए होते हैं और अपने मिटाए मिटते हैं। इस प्रकार कथनचित मानना सो सम्यक ज्ञान है। कथनचित, ये कथनचित मानना जिस तरह से तो ही सम्यक ज्ञान बनता है। राग जन्मनि निमित्तताम परद्रव्यम, राग या द्वेष जो पैदा हो रहे इनमें परद्रव्य ही निमित्त है। ऐसे कलयंती हेतुते, जो ऐसा जानते हैं मानते हैं, उत्तरंती नहीं मोहवाहिनी, वे मोह रूपी नदी को पार नहीं करते हैं। शुद्ध बोध विधुर अंध बुद्धया, वे कैसे हैं? शुद्ध बोध से विधुर हैं और अंध बुद्धि वाले हैं। कहाँ ऐसी तत्व की बातें लोगों को सुनने को मिलती हैं। सारी दुनिया अंधी हो रखी है। आंखें हैं लेकिन ये चर्म की आंखों से क्या होता है? वेद विज्ञान की आंखें तो खुली नहीं, देवशास्त्र गुरु तक की समझ नहीं है, अहिंसा तक की समझ नहीं है। क्या करा जाए? मतलब कितना घोर अंधकार है उनके भी। वो क्या किए जा रहे हैं, किसका नुकसान हो रहा है, कुछ नहीं समझता। ईसा मूसा और मोहम्मद का मजहब झूठा। धर्म के नाम पर ऐसे पाखंड, ऐसे अत्याचार, कत्लेआम। जय हो। वीतराग वाणी का प्रचार प्रसार हो तो जीवों का उद्धार हो, बाकी सब दुर्दशा ही हो रही है। तात्पर्य वृत्ति टीका देखिए। एवं एतद आयाति, इससे ऐसा आया, शब्दाद इंद्रिय विषया चेतनाश्चेतन रागादि उत्पत्तौ निश्चयेन कारणम न भवन्ति। अन्नद्रव्येण अन्नद्रव्यस्य नो कीर्दे गुण विघातो, अन्नद्रव्येण बहिरंग निमित्त भूतेन कुंभकारादिना अन्य द्रव्यस्योत्पादान रूपस्य मृत्तिकादेर न क्रियते। बहिरंग निमित्त रूप अन्य द्रव्य कुंभकार आदि के द्वारा अन्य द्रव्य के उत्पादन रूप मिट्टी आदि को नहीं किया जाता। सकः चेतनस्य चेतन रूपेण चेतनस्य अचेतन रूपेण वा चेतना चेतन गुणघातो विनाशो न क्रियते यस्मात्। वह क्या नहीं किया जाता है? वह चेतन के अचेतन रूप से अचेतन के चेतन रूप से अथवा चेतन अचेतन के गुणों का घात या विनाश नहीं किया जाता। तम्हा दुसब्बदब्बा उपज्जन्ते सहावेण तस्मात् कारणात् मृत्तिकादि सर्वद्रव्याणि
कर्तृणी घटादि रूपेण जायमानानि स्वकीयोपादान कारणेन मृत्तिकादि रूपेण जायन्ते न च कुंभकारादि बहिरंग निमित्त रूपेण। तम्मादु शब्दव उपजन्ते सहावेण। इस कारण से मिट्टी आदि सभी द्रव्य कर्ता होकर घटादि रूप से उत्पन्न होने वाले द्रव्य अपने उपादान कारण से मिट्टी आदि रूप से उत्पन्न होते, बहिरंग निमित्त कुंभकार आदि रूप से उत्पन्न नहीं होते। कस्मात् इति चेत् उत्पादान कारण सदृशं कार्य भवति इति स्मात्। उपादान कारण के सदृश ही कार्य होता है ऐसा सिद्धांत। तेन किम सिद्धम। उससे क्या सिद्ध यद्यपि हुआ? पंचेन्द्रिय विषय रूपेण शब्दादीनां बहिरंग निमित्त भूतेन अज्ञानी जीवस्य रागादयो जायन्ते, तथापि जीवस्वरूपा एव चेतना न तो न पुनः शब्दादि रूपा चेतना भवन्ति इति भावार्था। यदि पंचेंद्रिय विषय रूप शब्दादि के बहिरंग निमित्त मात्र से अज्ञानी जीव के रागादि उत्पन्न होते हैं, तथापि वे रागादि जीव स्वरूप चेतनमय ही है, परंतु शब्दादि रूप चेतन नहीं है, यह भावार्थ है। एवं कोपि प्राथमिक शिष्य चित्तस्थित रागादि न जानाति बहिरंग शब्दादि विषयाणां रागादि निमित्तानां घातं करोमीति निर्विकल्प समाधि लक्षण भेद ज्ञानाभावा चिंत्यति, तस्य संबोधनार्थम पूर्वम घाता षटकेन सह सूत्र सप्तकम गतम। इस प्रकार कोई भी प्राथमिक शिष्य अपने चित्त में रहने वाले रागादि को नहीं जानता है, किंतु रागादि भावों को निमित्त मात्र बहिरंग शब्दादि विषयों का मैं घात करता हूँ। इस प्रकार निर्विकल्प समाधि लक्षण वाले वेद ज्ञान के अभाव से चिंतन करता है। उसको समझाने के लिए पूर्व की 6 गाथाओं के साथ गाथाएं पूर्ण हुई। सारांश में इतना है, निश्चय नय की अपेक्षा से कोई द्रव्य किसी का उत्पादक नहीं है। सब अपने आप में शुद्ध नय से देखें तो स्वतंत्र हैं, सब अपने अपने गुणों के उत्पादक हैं, लेकिन व्यवहार से निमित्त संबंध होने से ऐसे कहा जाता है। लेकिन उसको ही सब कुछ मान लिया जाए तो वो जीव के लिए घातक बन जाता है। पराधीन दृष्टि होने से कभी अंतर्मुख दृष्टि नहीं हो पाती है, ऐसे चलता रहता है माराकुटी। अब देखिए और बता रहे हैं, निंदित संतुद वैणाणी पोगला परिणमंति बहुगाणी ताणी सुनि दूण रोसदी तू सदीय पुणुवहम भणिदो पुग्गल दब्बम सद्दत्त परिणदम तस्य यदि गुणो अन्नो तम्माणतुमं भणिदो किंचि भी किम रूससी अबुद्धो असुहो सुहो वसद्दो नातं भणस्ति शृणसुमन्ति सोचेव न येदि विनिग्रहीतुं सोद विषयमागदं सद्दं असुहं स्वहं बरूपं नातं भणति पिच्छमन्ति सोचेव। सभी बोलो, न येदि विनिग्रहीतुं चक्षु विषयमागदं रूपं असुहो सुहो गंधो नातं भणति जिग्गमन्ति सोचेव न येदि विनिग्रहीतुं घाण विषयमागदं गंधं असुहो सुहो वरसो नातं भणति रसयमन्ति सोचेव न येदि विनिग्रहीतुं रसण विषयमागदं तुरसम् असुहो सुहो वफासो नातं भणति फाससु मन्ति सोचेव न येदि विनिग्रहीतुं काय विषयमागदं पासम् असुहो सुहो वगुणो
नातं भणति बुध्यमन्ति सोचेव नादं भवेद मुज्जबन्ति सोचेव नयेति विनिग्रहीतम् यदि विनिग्रहीतो बुद्धिविषयमागतं तु गुणम् बुद्धिविषयमागतं तु गुणम् असुहं सुहं वदब्बम् स्वं स्वं वदब्बा नातं भणति बुध्यमन्ति सोचेव नादं भणति बुज्जमन्ति सोचेव नयेति विनिग्रहीतम् यदि विनिग्रहीतो बुद्धिविषयमागतं दब्बम् बुद्धिविषयमागतं दब्बा एदं तु निजानितूणया अवसममणेव गच्छते मूढो सममनेव गच्छते मूढो निग्रहमणा परश्चये निग्रहमणा परस्य स्वयं च बुद्धिसेवमपत्तो स्वयं च बुद्धि शिवमपत्तो बोलिए निदेदं संतदवय प्राणी पोगला परिणमन्ते बहुगुणाय ताणे सुनि दोणरो सदे तो सदिय पुणो हम बणिदो पोगल दव सद्दत्त परिणदं तस्य जति गुणो अण्डो तं वाणद मम बणिदो किंचि विकिम रुससिय बुद्धो असु असु वसद्दोड तं बणदि सण सुमन्तं सिसोचेव नय एदि विडिग्गहिदो सोद विषय मागदं सद्दं असुवं सुवं वरुवं न तं बणदि पेच्छमे शिव असु असु वगन्धो न तं बणदि जिग्गमन्ति सोचेव नय एदि विग्गहिदो गाण विषय मागदं गन्धं असो सुहो वरसो न तं बणदि रसयमन्ति सोचेव नय एदि विडिग्गहिदो रसण विषय मागदं तु रसम् असु असु वपासो न तं बणदि पससुमन्ति सोचेव नय एदि विडिग्गहिदो काय विषय मागदं पासम् असु असु वगुणो न तं बणदि बुज्जमन्ति सोचेव असु असु वदवाण तं बणदि बुज्जमन्ति सोचेव नयेदि विनिग्रहीतो बोधि विषयमागतं दब्बम् एवं तु जानितूणो सममणेव गच्छते मूढो निग्रहमणा परस्य स्वयं च बुद्धिं शिवमपत्तो छाया बोलो निंदित संस्तुत वचनानि पुद्गला परिणमन्ति बहुकानि तानि श्रुत्वा रूप्यसि पोद्गल द्रव्यं शब्दत्व परिणतं तस्य यदि गुणोऽन्यः तस्मात् त्वं वणितः किञ्चिदपि किं ऋष्यस्य बुद्ध अशुभ शब्दो न त्वां वणति शृणुमामिति स एव न चेति विनिर्गृहीतो श्रोत्र विषयमागतं शब्दम् अशुभं शुभं व रूपं न त्वं वणति पश्यमामिति स एव न चेति विनिग्रहीतो चक्षुर्विषयमागतं रूपम् अशुभ शुभ वगन्धो न तं वणति जिग्रममिति स एव न चेति विनिग्रहीतो घ्राण विषयमागतं गन्तम् अशुभो सुहो रसो न त्वं भणति रसयमामिति सा एव विनिग्रहीतो रसन विषयमागतं दुरस अशुभ शुभ स्पर्शो न त्वं वणति स्पर्शमामिति स एव न चेति विनिग्रहीतो काय विषयमागतं स्पर्शम् न चेति अशुभो शुभो वगुणो न तं वणति बुधस्समामिति स एव न चेति विनिर्गृहीतो बुद्धि विषयमागतं तु गुणम् अशुभ शुभं वा द्रव्यं न त्वं वणति बुधस्समामिति स एव एतत्तु ज्ञात्वा उपशमं नैव गच्छति मूढा ब्रह्मणा परस्य च स्वयं च बुद्धिं शिवमाप्तम् लगभग सभी हाँ बोलिए सभी बुद्धि कलिदरब बहुभांति निंदा स्तुति वचन परिणमे सुन कर उन्हें मुझको कहा गिरिरोषितोष तुझिय करे बुद्धि कलिदरब शब्दत्व परिणत उसका गुण जो अन्य है तो नहीं कहा कुछ भी तुझे हे अबुध रोष तू क्या करे शुभ या अशुभ जो शब्द वो तो सुन मुझे न तुझे कहे हर जीव भी नहीं ग्रहण जावे कर्ण गोचर शब्द को शुभ या अशुभ जो रूप वो तो देख मुझे को नहीं कहे हर जीव भी नहीं ग्रहण जावे चक्षु गोचर रूप को शुभ या अशुभ जो गंध वो तो सुंग मुझे
मुझको नहीं कहे और जीव भी नहीं ग्रहण जावे ग्रहण शुभ या अशुभ रस कोई भी तू चाख मुझको नहीं कहे और जीव भी नहीं ग्रहण जावे शुभ या अशुभ जो स्पर्शी वो तू स्पर्श मुझको नहीं कहे और जीव भी नहीं ग्रहण जावे शुभ या अशुभ गुण कोई भी तो जान मुझको नहीं कहे और जीव भी नहीं ग्रहण जावे बुद्धि गोचर गुण करे शुभ या अशुभ जो द्रव्य वो तो जान मुझको नहीं कहे और जीव भी नहीं ग्रहण जावे बुद्धि गोचर करे शिव बुद्धि को पाया नहीं वो परिग्रहण करना चाहिए। बड़ा विस्तार से व्याख्यान किया है। बात यही कहना है कि स्वा है, पर है, कोई द्रव्य दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। निश्चय दृष्टि को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। 653 नंबर पेज पर स्पर्श बोलिए। नमस्ते भगवान। स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द आदि रूप परिणमते पुद्गल आत्मा से कहीं यह नहीं कहते हैं कि तू हमें जान और आत्मा भी अपने स्थान से छूटकर उन्हें जानने को नहीं जाता। दोनों सर्वथा स्वतंत्रतया अपने अपने स्वभाव से ही परिणमित होते हैं। इस प्रकार आत्मा पर के प्रति उदासीन संबंध रहित तटस्थ है, तथापि अज्ञानी जीव स्पर्श आदि को अच्छे बुरे मानकर राग द्वेषी होता है। यह उसका अज्ञान है। अब इस अर्थ की गाथाएं कहते हैं। गाथा टीका। हाँ, जो आत्मा है वो दूसरे द्रव्य को देखने नहीं जाता है, दूसरे से कहने नहीं जाता है, और जो राग जो रस आदि हैं वो भी नहीं कहते कि मुझे जानो, और आत्मा भी नहीं कहता है कि मेरे रस के विषय बनो। ऐसे अभी तो ये अज्ञानी जन है ना, ये कई लोग जासूसी करवाते हैं कि देखो हमारे लिए कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है। ये जबरदस्ती परेशान रहते हैं। पूर्ण शांति के लिए तो यही है दुनिया को, जिसको जो कहना है जो करना है करो, अपने रास्ते अपन ठीक ठाक चलते रहो, नहीं तो इसी में परेशान रहते हैं। फिर और मतलब पहले तो पता नहीं पड़ रहा है, तब तक तो एक बार भला है कि कुछ पता नहीं पड़ा, किसने गाली दी, कौन क्या कर रहा। पता पड़ गया तो और ज्यादा भभकते रहते हैं, भीतर भीतर क्लेश करते रहते हैं। गाथार्थ। गाथार्थ। नमस्ते। बहुकानी बहुत प्रकार के निंदित संस्तुत वचनानी निंदा के और स्तुति के वचन रूप में पुद्गलाः पुद्गल परिणमंती परिणमित होते हैं। तानि श्रुत्वा पुनः गाथाओं में से गाथार्थ समझ लें तो भी ठीक रहेगा, है ना। निंदित सदुन्तुदि वयनानि पुद्गला परिणमंती बाहुगाणी तानि स्तुनि दून रूसदी तू सदिया पुणु अहम भणिदो। जो निंदा और स्तुति के बहुत सारे पुद्गल परिणमित होती है वचन है, उन्हें सुनकर के अज्ञानी जीव क्या कहता है, हम भणिता मुझसे ही ऐसा कहा है, ऐसा मान करके रोष करता है तो उस करता है, प्रशंसा रूप हुआ तो खुश होता है, मोगेम्बो खुश हुआ, और बांटता है लोगों को, सामान दे देता है, गिफ्ट कर देता है। और अगर किसी ने गलत किया है तो उसके पीछे पड़ जाता है। ये अज्ञान है। और पुग्गल दब्बम सद्दत्त परिणदम तस्य यदि गुणो अन्नो, पुद्गल द्रव्य जो शब्द रूप से परिणमित हुआ है वो तो अन्न गुण है उसका। तम्मा नदु तुम भणिदो किंची भी किम रूसस्य उद्धो। पुद्गल शब्दों ने तुम्हें क्या कहा है, फिर तुम क्यों रूसित होते हो, अज्ञानी होते हुए क्यों राग द्वेष करते हो। ऐसे ही अशुभ और शुभ शब्द जो है वे कभी नहीं कहते कि तुम मुझे सुनो, शब्द कहते कि सुनो। वो शब्द तो शब्द रूप से चल रहे थे, तुम ही कान लगा के सुन रहे थे कि क्या कह रहे, हमारे लिए कह रहे, ऐसा तो ये नहीं। ये दी बिनुक गई तुम, और वो जबरदस्ती कर्णेंद्री के विषय भी नहीं बनते हैं कि आकर के कान में जबरदस्ती घुसे, और कर्णेंद्री भी उनके पास नहीं जाती है कि मैं ऐसा। तो फिर क्यों राग द्वेष करते हो फिजूल में। इस टाइप की समझाइश दी, बहुत जबरदस्त है मार्गदर्शन। पढ़ना है गाथार्थ।
कि ऐसे ही बोले। और असुहम स्वहम व रूपम न तम भणति पिच्छ मंति सोजे, चाहे शुभ रूप हो चाहे अशुभ। अब वो आप काहे को परेशान हो रहे हैं? कोई लटक झटक करके आ रहा है, काला पीला सफेद रंग लगा के आ रहा है, तुम क्यों परेशान होते हो? लेकिन रंग तो नहीं कह रहा कि मुझे देखो, हैं? नहीं, यदि बिणक गहे तुम चक्कु विषय आगतम रूपम, वो तो आत्मा भी अपने स्थान से च्युत होकर के चक्षु इंद्रिय के विषय में आए हुए रूप को ग्रहण करने नहीं जाता है कि वो रूप है, अपन जाओ उसको पकड़ो। चक्षु तो चक्षु की जगह रहती है, वो है ना, है? जीवा भली तू बावरी, कह गई लोग पताल, तू तो कह भीतर गई, जूता खाए कपाल। जीव जो है ये तो कह करके जो बकबकाना था वो बोल करके भीतर चली गई वापस, और जूता किसको पड़ता है? कपाल को। तो यही हाल है कि वो सब द्रव्य अपने हिसाब से परिणमित हो रहे हैं, राग द्वेष करके अपन जबरदस्ती नहीं। असुहो सुहो अगंधो, शुभ गंध हो चाहे अशुभ गंध हो, वे तो नहीं कहते कि मुझे सूंघो। कोई फूल कहता है कि मुझे सूंघो? और फिर ये जो घ्राण नाम की इंद्रिय है, या जिससे मालूम पड़ता है, लेकिन आत्मा भी उस विषय को ग्रहण करने को वहां नहीं जाती है आत्मा। फिर ऐसे ही शुभ और अशुभ रस हैं, वो नहीं कहते हैं कि मुझे ग्रहण करो, और आत्मा भी उसमें नहीं जाता है। अशुभ और शुभ स्पर्श हैं, भी नहीं कहते कि मुझे छुओ, और उनको ग्रहण करने के लिए आत्मा भी, बल्कि वो तो काय विषय आगत स्पर्श है। ऐसे शुभ और अशुभ गुण हैं, वे भी नहीं कहते कि मुझे जानो। ये नहीं गए तुम विषय बुद्धि विषय मागदम, बुद्धि के विषय में आए हुए इस द्रव्य को भी ग्रहण करने के लिए आत्मा नहीं जाता है पदार्थ के पास। ऐसे अशुभ और शुभ द्रव्य वो भी नहीं कहते हैं कि मुझे जानो। ऐसे ही आत्मा जो वो तो बुद्धि के विषय में आए हुए हैं, उनको ग्रहण करने, इंद्रिय के विषय में आए हुए रूप को ग्रहण करने को आत्मा भी अपना स्थान छोड़ के नहीं जाता है। एवं तो जान दूनो उपसम नैव गच्छते मूढ़ो, इस प्रकार से जान करके उपसम भाव को मूर्ख प्राप्त नहीं होते हैं। निग्रह मणा पर सच स्वयं च बुद्धि शिवम पत्तो, और अपने आपका निग्रह नहीं करते हैं, वो मूढ़ लोग हैं, उपसम भाव को प्राप्त नहीं होते हैं। शिवम बुद्धिम अप्राप्तः, शिव बुद्धि को सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं करते हुए पर को ग्रहण करने का मन करते हैं। कौन? मूर्ख। यही तो मुनिराज यही तो करते हैं कि किसी भी विषय में उपयोग ही नहीं लगाते हैं। ये मुनिराज का सच्चा स्वरूप है। बोले कुत्ते भौंकते भौंकते अभी तो शांत हुए थे, उनने फिर छू कर दिया। बड़े मजेदार लोग हैं ये भी। बताइए, साधु की स्थिति ये है कि वह किसी भी तरह से विकल्पों में नहीं पड़ता है। साधर्मियों का कोई उपकार बनता हो, व्यवहार बनता हो तो बने, नहीं तो वो अंतर्मुख रहता है। स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम। बाबा लोग भी बड़े चुटकुले बन गए। मार्ग देखो, समझो कैसा है, गंभीरता से भरा हुआ है। बोलिए। टीका नमस्ते। प्रथम दृष्टांत कहते हैं, इस जगत में बाह्य पदार्थ घटपटादि जैसे देवदत्त नामक पुरुष यज्ञदत्त नामक पुरुष को हाथ पकड़कर किसी कार्य में लगाता है, इसी प्रकार दीपक को स्वप्रकाशन में अर्थात बाह्य पदार्थ को प्रकाशित करने के कार्य में नहीं लगाता कि तू मुझे प्रकाशित कर। और दीपक भी लोह चुंबक पाषाण से खींची गई लोहे की सुई की भांति अपने स्थान से च्युत होकर उससे बाह्य पदार्थ को प्रकाशित करने नहीं जाता, परंतु वस्तु स्वभाव दूसरे से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इसलिए तथा वस्तु स्वभाव पर
को उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए दीपक जैसे बाह्य पदार्थ की असीमता में अपने स्वरूप से ही प्रकाशता है, उसी प्रकार बाह्य पदार्थ की समीपता में भी अपने स्वरूप से ही प्रकाशता है। इसी प्रकार अपने स्वरूप से ही प्रकाशता है, ऐसे दीपक को वस्तु स्वभाव से ही विचित्र परिणति को प्राप्त होता हुआ मनोहर या अमनोहर घटपटादि बाह्य पदार्थ किंचित मात्र भी विक्रिया उत्पन्न नहीं करता। इसी प्रकार दृष्टांत कहते हैं, बाह्य पदार्थ शब्द रूप गंध रस स्पर्श तथा गुण और द्रव्य जैसे देवदत्त यज्ञदत्त को हाथ पकड़कर किसी कार्य में लगाता है, उसी प्रकार आत्मा को स्वज्ञान में बाह्य पदार्थों के जानने के कार्य में नहीं लगाते हैं कि तू मुझे सुन, तू मुझे देख, तू मुझे सूंघ, तू मुझे चख, तू मुझे स्पर्श कर, तू मुझे जान। और आत्मा भी लोह चुंबक पाषाण से खींची हुई लोहे की सुई की भांति अपने स्थान से च्युत होकर उन्हें बाह्य पदार्थों को जानने को नहीं जाता, परंतु वस्तु स्वभाव पर के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इसलिए तथा वस्तु स्वभाव पर को उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा जैसे बाह्य पदार्थों की असीमता में अपने स्वस्वरूप से ही जानता है, उसी प्रकार असमीपता में अपने स्वरूप से ही जानता है, उसी प्रकार बाह्य पदार्थों की समीपता में भी अपने स्वरूप को नहीं जानता। इस प्रकार अपने स्वरूप से ही जानते हुए उस आत्मा को वस्तु स्वभाव से ही विचित्र परिणति को प्राप्त मनोहर अथवा अमनोहर शब्दादि बाह्य पदार्थ किंचित मात्र में विक्रिया उत्पन्न नहीं करते। इस प्रकार आत्मा दीपक की भांति पर के प्रति सदा उदासीन अर्थात संबंध रहित तटस्थ है, ऐसी वस्तु स्थिति है। तथापि जो राग द्वेष होता है सो अज्ञान है। ये वीतराग मुद्रा प्रभु की मुनिराजों की यही तो संदेश देती है, कैसे तटस्थ बनने की कोशिश करो। नमोस्तु आचार्य जी। भावार्थ, शब्दाधिक जड़ उद्गल द्रव्य के गुण हैं। वे आत्मा से कहीं यह नहीं कहते हैं कि तू हमें ग्रहण कर, अर्थात तू हमें जान, और आत्मा भी अपने स्थान से च्युत होकर उन्हें ग्रहण करने के लिए, जानने के लिए उनकी ओर नहीं जाता। जैसे शब्दाधिक समीप न हो तथा आत्मा अपने स्वरूप से ही जानता है, इस प्रकार शब्दाधिक समीप हो तब भी आत्मा अपने स्वरूप से ही जानता है। इस प्रकार अपने स्वरूप से ही जानने वाले ऐसे आत्मा को अपने अपने स्वभाव से ही परिणमित होते हुए शब्दाधिक किंचित मात्र भी विकार नहीं करते। जैसे कि अपने स्वरूप से ही प्रकाशित होने वाले दीपक को घटपटादि पदार्थ विकार नहीं करते, ऐसा वस्तु स्वभाव है। तथापि जीव शब्द को सुनकर, रूप को देखकर, गंध को सूंघकर, रस का स्वाद लेकर, स्पर्श को छूकर, गुण द्रव्य को जानकर, उन्हें अच्छा बुरा मानकर राग द्वेष करता है, वह अज्ञान है। नमोस्तु। हाँ, इसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, बोले यथी है बहिरथो। थोड़ा सा किसी का प्रवचन भी हो सकता है, टीका पढ़ लेते हैं एक बार। यथे बहिरथो घटपटादि देवदत्तो, जैसे जो बाहरी अर्थ हैं इस जगत में, बाह्य पदार्थ हैं, घटपट आदि हैं, तो जैसे देवदत्तो यज्ञदत्त मव हस्ते गृहीत्वा, जैसे देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति है, वो यज्ञदत्त नामक व्यक्ति का हाथ पकड़ करके किसी कार्य में लगाता है। माम प्रकाशाया है, मुझे प्रकाशित करो। यदि स्वप्रकाशने न प्रदीपम प्रज्वलति, ऐसे कोई दीपक नहीं कहता है, कोई पदार्थ दीपक से नहीं कहता है कि मुझे प्रकाशित करो। या दीपक को स्वप्रकाशन में अर्थात बाह्य पदार्थ को प्रकाशित करने के लिए कोई प्रेरित नहीं करता है कि हे दीपक तू मुझे प्रकाशित कर। और दीप नचा दीपोपि प्रदीपोपि अयस्कांतोपल आकृष्टाय सूचिवत स्वस्थान प्रत्युत्य तम प्रकाशितुम आयाति। और ऐसे ही कोई दीपक भी किसी को प्रकाशित करने के लिए नहीं जाता है, अपनी जगह पर ही रहा आता है। जैसे चुंबक के कारण से सुई खिंची हुई चली जाती है, ऐसे दीपक कोई खिंचा हुआ चला नहीं जाता है। उसका स्वभाव प्रकाशित करना है, वो प्रकाशित करता है। पदार्थों का स्वभाव प्रकाशित होना है, वो प्रकाशित होते हैं। सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है। किंतु वस्तु स्वभावस्य परिण उत्पादितुम अशक्यत्वात् परम उत्पादितुम अशक्यत्वाच्च यथा
तद असन्निधाने तथा तत्सन्निधाने भी स्वरूपेण ही प्रकाशते। वस्तु का स्वभाव दूसरे की अपेक्षा नहीं करता है, दूसरा उसको उत्पन्न नहीं करता है। उसके सन्निधान में भी और उसके असन्निधान में भी वस्तु अपने स्वरूप से प्रकाशित है। लाइट जले तो भी ये टेबल कुर्सी है, ना जले तो भी ये टेबल कुर्सी है। ज्ञानी से ज्ञान का स्वभाव है जानना, पदार्थों का स्वभाव है ज्ञेय बनना। स्वरूपिणी प्रकाश मानस्य चास्य वस्तु स्वभावादि विचित्रां परिणति मासादयन कमनीयो अकमनीयो वा घटपदादि न बनागपि विक्रिया ही कल्प्यते। स्वरूप से ही प्रकाशमान ये जो वस्तु हैं, वस्तु स्वभाव से ही इनकी विचित्र परिणति को आसादयन कमनीय अकमनीय शुभ या अशुभ जैसी भी घटपटादिर नामनागा भी विक्रिया ही कल्पिते, उसमें किंचित भी विक्रिया करने में कल्पित नहीं है। तथा बहिरथा उसी प्रकार से बाह्य पदार्थ शब्दों रूपम गंधो रसा स्पर्शो गुण द्रव्ये च देवदत्तो यज्ञदत्त में हस्ते गृहीत्वा माम शृणु। कोई शब्द तुम्हें हाथ पकड़ के नहीं कहता कि मुझे सुनो। माम पश्य कोई रूप ये भी नहीं कहता खूब रूप है, कोई सुंदरी है सुंदरा है तो कोई कहते हैं कि मुझे देखो। और यहाँ तो कोई कह भी देवे समझ लो, कोई लालची लोग हैं कि देखो मैं कितना सुंदर हूं। लेकिन वो जो ये लालची आदमी कह सकता है, रूप नाम का जो गुण है वो रूप नाम का गुण तो नहीं बोलेगा। रूप नाम का गुण है वो तो नहीं कहेगा कि मैं कितना सुंदर हूं। तो कोई माम जिग्र कोई रस भी नहीं कहता है कि मुझे चाटो। माम रसया माम जिग्र कोई फूल भी नहीं कहता है या कोई सुगंध नहीं कहती है कि मुझे सूंघो। मां स्पर्श कोई स्पर्श भी नहीं कहता है कि मुझे स्पर्श करो। माम बुद्धिस्व कोई पदार्थ नहीं कहते कि मुझे जानो। इति स्वाज्ञानी नात्मानम प्रयोजयन्ति। इसी प्रकार इस तरह अपने ज्ञान में आत्मा को प्रयोजित नहीं करते हैं। न चात्मापि अयस्कांतोपलाकृष्टाय सूचीबत स्वस्थानात् प्रच्युत्य तान ज्ञातु मायाति। और आत्मा भी जैसे चुंबक के पास सुई चली जाती है, चली जाती ना, चुंबक तेज हो तो सुई चुंबक के पास खींची चली आती है, या फिर लोहा ज्यादा पावरफुल हो तो चुंबक उसके पास खिंचा हुआ चला जाता है। तो ऐसे ज्ञान किसी पदार्थ के पास खिंचा हुआ नहीं जाता है। किंतु वस्तु स्वभावस्य परिणामोत्पादितुम अशक्यत्वात्। वस्तु स्वभाव का परिण उत्पाद दूसरे के द्वारा उत्पाद वगैरह अशक्य है। परम उत्पादितुम अशक्यत्वाच्च यथा तत्सन्निधाने तथा तत्सन्निधाने भी स्वरूपेण जानीते। वस्तु तो अपनी जगह जैसी है वैसी है, चाहे वो रहे पास में चाहे ना रहे, जानने वाला तो जानता है। स्वरूपेणैव जानतश्चास्य वस्तु स्वभावादि विचित्राम परिणति मासादयंता कमनीय अकमनीय वा। क्या लिखा है? हाँ, कमीना नहीं लिखा है। तो कमनीय अकमनीय, अच्छी बुरी, वा मनोहर अमनोहर, वा शब्दादो वर्था नाम बहिरथा नाम अनागपि विक्रिया कल्पेरन। तो चाहे सुंदर हो असुंदर हो, शब्द आदि बाहरी पदार्थ कुछ भी विक्रिया कराने में समर्थ नहीं है। एवं महात्मा प्रतिबद्ध परम प्रति उदासीनो नित्य में वेती वस्तु स्थिति। और आत्मा तो पर पदार्थों के प्रति हमेशा उदासीन है, ऐसी वस्तुत्व स्थिति है। तथापि यद राग द्वेषौ तदज्ञानम। फिर भी जो राग द्वेष हैं ये क्या है? पूरी कथा समझ में आई आप लोगों? नरोड़ा वाले, वैसे आज दूसरी कॉलोनी के भी ज्यादा लोग हैं। बात ये कह रहे हैं कि पदार्थ पदार्थ हैं, ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान का पदार्थ से कोई रिश्तेदारी नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक शादी में
यही हो रहा है, कोई लेना नहीं देना नहीं, दुनियादारी में जबरदस्ती देख करके सोच करके सुन करके परेशान हुए जा रहे। ना तो वो शब्द कह रहे थे कि मुझे सुनो, लेकिन हम कान लगा लगा कर मोबाइल में देखा नहीं हम, हैं क्या कह रहा है, अरे वो नहीं सुनाई पड़ रहा तो बंद ही कर दो फालतू में। उसने मैं इसमें ही कुछ बोल दिया कि बहरे हो क्या, तो वही दिमाग खराब हो जाएगा। जबरदस्ती लोग परेशान हुए फिर रहे हैं। ये तत्व निर्णय हो जावे कि ज्ञायक ज्ञायक छे, आत्मा ज्ञायक छे, पदार्थ पदार्थ छे, कोणी पण पदार्थ આપણું નથી, પોતાનું નથી। बहुत बढ़िया। 2 क्लास और पढ़ते हैं आप, हैं 4:30 बजने दो, अभी कहाँ बजे, कहाँ से बज गए? हमारे पास तो है, उसमें तो अभी 4:27 हुए हैं। किसका करा दें? चलो माता जी करो, संपूर्ण मति करो। हाँ किसका नाम है? संपूर्ण उनका तो तैयारी है अभी। करो आप। कल ज्यादा बड़ा प्रवचन हो सकता है। ओम। अच्छी कलश है, इच्छा हो रही है इसको भी कर लेते, अपन पढ़ लेते। बोलो परम पूज्य 188 सुनसागर जी महाराज की जयकारा, गुरुदेव का। माता जी को निवेदन करते हैं कि आप आर्य का संपूर्ण मति माता जी से निवेदन करते हैं कि आपने मूर्खारविंद से हमको अरे मूर्खारविंद नहीं होता है, मुखार, बस मुखार अरविंद से हमें आशीर्वाद प्रदान। फिर उसमें अरविंद अलग से मत लगाओ, बस मुखार बिंद ऐसे।